अब लास्ट सेगमेंट है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ चीफ मिनिस्टर्स। कुछ ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो हमें एकदम याद रखना है। पहला आर्टिकल है 163, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। जैसे हम लोगों को पता है कि चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर देयर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। गवर्नर इसीलिए नॉमिनल हेड बोलते हैं उनको, कि गवर्नर जो नॉमिनल हेड है, क्योंकि ही इज टेकिंग डिसीजन अकॉर्डिंग टू द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। ठीक है। अच्छा, चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड of the state legislative assembly. ठीक है, he is the real executive authority. Chief minister is the real executive authority. Governor is the nominal executive authority. Nominal executive authority क्यों? Because he works on the aid and advice of the council of ministers headed by chief minister. Real head क्यों? Because prime chief minister have that power to take decision to run the government and the daily business or the daily transaction for the smooth running of the business of our country. एक सिटी एक स्टेट को चलाने के लिए जो पावर उनको चाहिए वो डायरेक्टली वो पावर ले सकते हैं, कि इमरजेंसी अगर आया है तो उस टाइम पे वो क्या पावर ले सकते हैं। बजट बनाना हो स्टेट के लिए तो तब क्या उनके पास पावर है। तो ये डायरेक्टली पावर्स है। लेकिन कोई भी डिसीजन गवर्नर अकेले होल एंड सोल नहीं ले सकता है। ही हैव टू हैव, वो उनको कंसल्ट करना पड़ेगा, उनको एडवाइस लेना पड़ेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो और चीफ मिनिस्टर से। तो ये मेंशन है आर्टिकल 163। अब हम लोग आते हैं 164। जैसे कि कुछ देर पहले ये हम बताए थे कि एक चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन प्रोसीजर, सिस्टम, अपॉइंटमेंट, ये सब कुछ स्पेसिफिकली कोई भी एक सिस्टम नहीं दिया गया है, मेंशन नहीं किया गया है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन इन आर्टिकल 164 एक प्रोविजन दिया गया है दैट चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। गवर्नर अपॉइंट करेंगे एक लीडर को जो एज अ चीफ मिनिस्टर, जो कि लीडर है उस मेजॉरिटी पार्टी का जो विन करके आया है इलेक्शन विथ मेजॉरिटी। ठीक है। अब 166 ये आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 163 इंपॉर्टेंट है, 164 इंपॉर्टेंट है। 163 आप देख सकते हैं कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। अच्छा, अब हम लोग 167 में आते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि अंडर दिस आर्टिकल, जो कि हम लोग पावर्स में भी देख चुके हैं, कि इन रिलेशन टू द गवर्नर चीफ मिनिस्टर का काम है उनको इंफॉर्मेशन देना कि क्या चल रहा है स्टेट में। अगर कोई केस हो जा रहा है तो उसका प्रोसीडिंग्स क्या, उसका प्रोसीडिंग्स क्या हो रहा है, उसका आगे का क्या कार्रवाई हुआ है, या कोई लॉ लाया जा रहा है, या कोई स्कीम लॉन्च की जा रही है, या कोई योजना की जा रही है। जैसे मैया जो योजना अभी हम लोग देख रहे हैं लॉन्च किया गया है, तो इसकी इंफॉर्मेशन गवर्नर को दी गई है। और वो कौन देगा? वो चीफ मिनिस्टर देंगे अंडर आर्टिकल 167। ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर टू फर्निश ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जिसमें से 167 ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 164 इंपॉर्टेंट है बिकॉज चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। और 167 में हम लोग देख रहे हैं कि ये ड्यूटी है चीफ मिनिस्टर की कि वो इंफॉर्मेशन हमेशा प्रोवाइड करते रहे गवर्नर को अबाउट ऑल द ongoing process, about all the ongoing business, that is transactions that is going on, about any decisions, about any law, about any scheme which has been launched in the state. कोई भी अगर एक नया लॉ लाया गया हो उसकी इंफॉर्मेशन गवर्नर को दी जाएगी। और कौन देगा? वो चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर जो है एक लिंक काम करती है गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच। तो यही मेरा आज का ये क्लास है। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।